फ्रेंड्स, अपनी चर्चा चल रही थी अध्याय 8 में प्रतिस्थापी समय संबंध नामकरण कर रहे थे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले बताया था कि प्रतिस्थापी समय संबंध नामकरण करते हो तो आपको सर्वाधिक सबसे लंबी कार्बन से संबंधित श्रृंखला का चयन करना होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है कि उसको अंक प्रदान करना है। तो मैंने आपको बताया था अंक प्रदान करने के लिए, जैसे एक बार वापस बता देता हूँ कि जैसे ये है CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो ये इसी प्रकार, इसको CH2 CH3 कह देते हैं। तो आपके पास इसमें सबसे अधिक लंबी श्रृंखला, तो यहाँ से शुरू करते हैं तो इस साइड में 2 रह जाते हैं, तो और सीधी का करते हैं तो ये, तो इस प्रकार इसको कम से कम अंक प्रदान होना चाहिए। इस साइड से 1 2 3 4 5 और 6। इस साइड से जो प्रतिस्थापी समूह है CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल। क्या कहते हैं? मेथिल। तो देखिए, और इस साइड से देखते हैं इसको कितना अंक प्रदान हो रहा है। 1 2 3 4 5 6। तो इस साइड से इसको 4 अंक प्रदान हो रहा है। तो कम से कम कितना अंक प्रदान हो रहा है वो देखिए। तो इसमें सिर्फ 3 अंक ही प्रदान हो रहे हैं इस साइड से। तो इसका अर्थ है अपने जो नामकरण में अंक प्रदान करते हैं वो इस प्रकार चयन किया जाता है कि इसको कम मिले। तो इसका अर्थ है ये ऊपर वाले जो अंक आपको मिले हैं ये सुविधाजनक नहीं है। तो देखिए, अब इसका नामकरण करते हैं। तो इसके आधार पर देखते हैं तो ये क्या हो गया? 6। तो हेक्सेन एकल बंद है, एन की ध्वनि आएगी। तो इसमें यदि करते हैं नामकरण में क्या बताया था? पहले तो प्रतिस्थापी समूह उसको 3 लिख दिया, हाइफन अर्थात डैश 3 मेथिल, तो मेथिल है। फिर इसके बाद में हेक्सेन 6 कार्बन है इसके अलावा, तो 3 मेथिल हेक्सेन। फिर इसके बाद में हमने बताया था जैसे 2 समूह आ जाए कोई, जैसे मान लीजिए इस प्रकार है CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3 CH2 C। तो ये देखिए मान लीजिए CH3 है। अब इसमें कम से कम अंक किसको प्रदान किया जाए? 2 प्रतिस्थापी समूह आ गए, इसको कम अंक मिले या इसको कम अंक मिले, तो अलग अलग है ये प्रतिस्थापी समूह है। तो इसके लिए क्या होता है, यदि 2 प्रतिस्थापी समूह आ जाते हैं उनको कम अंक प्रदान कैसे किया जाता है? उनके अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। तो ये क्लोरो होता है और C से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? C से, ठीक है। ये CH3 क्या होता है? मेथिल, तो M से शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है? M से शुरू। तो देखिए ये M से शुरू हो रहा है, ये C से शुरू हो रहा है, ये M से। तो सबसे कम अंक इसको प्रदान होना चाहिए पहले। यदि इस साइड से देते हैं तो 1 2 3 और 1 2 3। देखिए इस साइड से इसको 3 अंक प्रदान हो रहे हैं और 4 और 5, ठीक है ना। इसको तो कितने कार्बन क्लोरो तो मिल रहे हैं 3 नंबर पर और इसको 4 नंबर पर। यदि इस साइड से देखते हैं 1 2 3 4 और 5। अब आप देखोगे 3 इस साइड से आ रहे हैं, लेकिन देखिए इस साइड से इस मेथिल को कम अंक प्रदान हो गए। तो इसका अर्थ है चयन प्रक्रिया जो होगी अंक प्रदान करने की वो ये सही होगी, क्योंकि ये सबसे कम इससे पहले इसके आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो आपने लिखा था अंक प्रदान किया था वो सुविधाजनक नहीं है। अतः जो हमने पहले नामकरण किया था कि Cl को सबसे कम होने चाहिए, तो सबसे कम अंक प्रदान किस साइड से हो रहे हैं? इस साइड से,
ठीक है। तो इसके आधार पर यदि देखते हैं तो नामकरण करेंगे 3 क्लोरो, क्या होगा 3 क्लोरो 4 मेथिल और पेंटेन, क्योंकि कार्बन 5 है लंबी श्रृंखला में, तो ये नामकरण हो गया 3 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेन। कोई दिक्कत नहीं है, IFN लगा सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार इसका नामकरण हो गया कि अलग अलग समूह, जैसे आप और भी बना सकते हो। CH3 CH, ये I दे दिया, CH2 CH NO2 CH3। अब देखिए जैसे और बड़ी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही होगी। ये दे दिया आपको और कह रहा है इसका नामकरण कीजिए IUPAC के पद्धति के अनुसार। तो इसमें प्रतिस्थापित समूह है, तो प्रतिस्थापित समूह से संबंधित नामकरण कैसे करते हैं? तो सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो ये रही सबसे लंबी कार्बन से संबंधित, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें प्रतिस्थापित समूह 2 है, तो देखते हैं इसके आधार पर, इसमें ये आयोडो है, इसमें ये नाइट्रो है। तो सबसे कम किसको अंक मिलना चाहिए? इस आयोडो को, ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेजी वर्ण क्रम देखते हैं तो इसको पहले अंक मिलता है अंग्रेजी वर्णमाला में और इस एन को बाद में मिलता है। तो सबसे कम अंक इस साइड से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 नंबर पर आ रहा है, इस साइड से 1 2, तो इसका अर्थ है इस साइड से इसका नामकरण करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब सोचिए इसका नामकरण क्या होगा, आराम से। तो क्या हुआ, 2 नंबर पर क्या है? आयोडो, तो 2 आयोडो, ठीक है। 4 नाइट्रो, कोई दिक्कत नहीं है। और कार्बन लंबी श्रृंखला में कार्बन 6 और एकल बंद है तो हेक्सेन। तो ये नामकरण हो गया नहीं हो गया? 2 आयोडो 4 नाइट्रो हेक्सेन, कोई दिक्कत? तो इसी प्रकार इससे संबंधित और नामकरण भी देख सकते हो आप। जैसे एक और बनाइए आप, CH3 CH Cl CH F और CH3, ये तो ये बताइए तो C पहले आता है या F? C पहले आता है, ठीक है ना, क्योंकि 2 समूह आ गए, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो गई। अब देखते हैं कौन से अंक को कम, कौन से प्रतिस्थापित समूह को कम अंक मिले? तो क्लोरो को, क्योंकि ये C से शुरू होता है और ये फ्लोरो F से शुरू होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इसको कम अंक प्रदान होना चाहिए क्लोरो को। तो इस साइड से देखते हैं 1 2 3 पर आ रहा है, इस साइड से 2 पर आ रहा है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके आधार पर इसका नामकरण करते हैं। तो क्या होगा? 2 क्लोरो 3 फ्लोरो और 4 पर क्या आ रहा है? कार्बन। तो ये क्या बन जाएगा? 4 पर ब्यूट होता है तो ब्यूटेन। तो देखिए आराम से सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए, फिर प्रतिस्थापित समूह है उनको कम अंक प्रदान कीजिए। यदि इस प्रकार 2 प्रतिस्थापित समूह आ जाए तो इसके आधार पर आपको देखना क्या है, अंग्रेजी वर्णक्रममाला के आधार पर किसको कम अंक प्रदान करना है। जो पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में उसको कम अंक प्रदान करना है, उसके बाद में नामकरण कीजिए और प्रतिस्थापित समूह के जो नाम है वो लिख दीजिए और कितने नंबर पर आ रहा है वो लिखिए।
और ध्यान रखना ये जो हाइफन लग रहा है, डैश लग रहा है, ये लगाना आवश्यक है। अब देखिए इसी प्रकार और नामकरण देख लेते हैं। एक आप लोग बनाइए CH3 CHCl CHBr CH2 CH3, ये नामकरण बनाइए आप लोग। देखिए किस प्रकार क्या होगा। तो सबसे पहले सर्वाधिक लंबी कार्बन से युक्त श्रृंखला का चयन कीजिए, फिर प्रतिस्थापित समूह को क्रमांक प्रदान कीजिए। यदि 2 प्रतिस्थापित समूह दिखाई दे रहे हैं तो कौन से को क्रमांक प्रदान करना है वो देखिए, ठीक है ना। तो इस साइड से देखते हैं। तो ये क्या गया Cl, तो C से ध्वनि, क्लोरो ब्रोमो की B से ध्वनि, तो B पहले आता है, तो इसको क्रमांक प्रदान करना है। इस साइड से देखते हैं 1 2 3 पर आ रहा है, इस साइड पर देखते हैं 1 2 3 पर आ रहा है, तो आप सोचोगे 3 पर ही आ रहा है, ठीक है इस साइड से दे दो चाहे इस साइड से। यदि इस साइड से आप नाम दे रहे हो तो गलत है। क्यों? क्योंकि क्लोरो को इससे क्रमांक प्रदान हो रहा है जो 2 नंबर पर आ रहा है, तो ये इसके बाद में आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4, बाद में आ गया नहीं आ गया 5, ठीक है। अब देखिए इसके आधार पर करते हैं नामकरण इसका। तो 3 पर ब्रोमो है, 4 पर क्लोरो है, तो 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, ठीक है। और क्या गया 5 है तो पेंटेन, या FN यहाँ तक लगा दो, इसके साथ लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसी प्रकार अब देखते हैं द्विबंध से संबंधित। ये तो किस प्रकार था कि एल्केन श्रेणी के संबंधित, अर्थात एकल दो कार्बन कार्बन के मध्य तो प्रतिस्थापित समूह को कम अंक प्रदान किया जाता है। और यदि द्विबंध आ जाए और त्रिबंध आ जाए तो द्विबंध या त्रिबंध को सबसे कम अंक प्रदान होना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक समान जो प्रतिस्थापित समूह आ जाए उससे संबंधित वो बता देता हूँ, 1-2 उदाहरण। जैसे मान लीजिए ये CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 ये आ गया और कह दिया जाए नामकरण कीजिए। तो देखिए मैंने आपको पीछे एक सारणी बनाई थी कि एक समान प्रतिस्थापित समूह हो तो उनकी संख्या समय बताया था, यदि एक हो तो उसको मोनो लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेथिल है CH3, ये भी क्या है मेथिल है। इसे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला इसका चयन कर लेते हैं, चाहिए यहाँ से शुरू कर लो चाहिए यहाँ से, एक ही बात है। तो देखिए इस साइड से देते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस साइड से यदि करते हैं तो 1 2 3 पर आ रहा है, इस साइड से करते हैं तो ये 2 पर ही आ रहा है, तो ये नामकरण जो अपना ये एकदम सही है। तो इसके आधार पर करते हैं तो दोनों जो आपके पास प्रतिस्थापित समूह है वो एक समान है। और मैंने बताया था यदि प्रतिस्थापित समूह की संख्या 1 हो तो मोनो लिख सकते हैं, लेकिन एक के लिए मोनो लगाते नहीं है। एक से अधिक एक समान प्रतिस्थापित समूह आ जाए तो उसके लिए यदि 2 हो तो डाई है, 3 हो तो ट्राई है, 4 हो तो टेट्रा है, इसी प्रकार 5 हो तो पेंटा है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें मेथिल 2 है। तो इसके आधार पर यदि लिखते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे, तो 2 4, ठीक है ना, 2 4। एक तो 2 पर है मेथिल, एक कितने पर है 4 पर है, तो 2 4 लिख दिया। फिर इसके बाद में डाई 2 4 डाई क्या था मेथिल, और कितने कार्बन थे 6, 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन। तो ये नामकरण हो गया यदि प्रतिस्थापित समूह एक समान हो, तो इस प्रकार आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इसी प्रकार हो सकता है, इस प्रकार दे दिया जाए CH3 CH2 CH Cl CH Cl
और CH3। अब नामकरण सबसे पहले करते हैं। तो एक तो ये देखिए, दोनों प्रतिस्थापी समूह एक जैसे हैं, एक समान है, ठीक है ना। तो इसके आधार पर करते हैं। तो इस साइड से देखते हैं 1 2 3 क्लोरो, यहाँ से 3 अंक प्रदान हो रहा है पहले, और इस साइड से 1 2, तो इस साइड से अंक प्रदान करो कि कम से कम अंक प्रदान हो जाए, 3 4 और 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखते हैं क्लोरो कितने पर, 2 पर और 3 पर, तो 2 3, कितनी है संख्या इनकी, 2। यदि 2 से अधिक जैसे 3 होती है तो ट्राई लिख देते हैं। अब क्या लिखेंगे, डाई। और कितने हैं टोटल आपके पास कार्बन सर्वाधिक लंबी श्रृंखला में, 5, तो 2 3 डाई। और साथ में क्या है प्रतिस्थापी समूह, उसका नाम लिखो। तो Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो। और फिर 5 थे तो क्या लिखेंगे, पेंटेन। क्या लिख देंगे, पेंटेन। तो क्या नामकरण हो गया, 2 3 डाई क्लोरो पेंटेन, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस साइड से देते हैं ये 3 नंबर पर, फिर ये 4 नंबर पर, लेकिन इस साइड से ये पहले 2 पर आ रहा है, तो इसको कम अंक प्रदान करो, फिर नामकरण की क्रिया कर दो, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, यदि एक ही कार्बन से 2 कार्बन निकल रहे हो तो उसके साथ आइसो लगा सकते हो आप। क्या लगा सकते हो, आइसो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये कार्बन है, इससे यदि इस प्रकार 2 कार्बन निकल रहे हो, जैसे यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी क्या हो, कार्बन, तो ये प्रक्रिया कहलाती है आइसो। क्या कहलाती है, आइसो। और यदि एक ही कार्बन से 4 कार्बन निकल रहे हो, क्या निकल रहे हो, 4 कार्बन, तो वो कहलाती है नियो। क्या कहलाती है, नियो, ठीक है। तो इसके आधार पर भी आप नामकरण कर सकते हो। तो देखिए बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये देखा है C, तो देखिए इस प्रकार आप लिख सकते हो C C C C और C। और यहाँ से इस प्रकार 2 कार्बन निकाल दिए, एक इस साइड से निकाल दिया, ऐसे भी निकाल सकते हो, एक ये निकाल दिया। तो यहाँ पर CH3 CH3, ये CH2 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 और CH3। तो इसका नामकरण आप एक तो आइसो के अनुसार लिखना चाहते हो तो क्या होगा कि एक ही कार्बन से 2 कार्बन इस प्रकार निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इनकी संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7 हो गए। तो इसके आधार पर यदि देखते हैं तो ये क्या हो गया, आइसो। 7 पर क्या आता है, हेप्ट, तो आइसो हेप्टेन हो गया। क्या हो गया, आइसो हेप्टेन, ठीक है। एक ही कार्बन से इस प्रकार 2 कार्बन निकले हुए थे, तो इसको इसके आधार पर टोटल कार्बन की संख्या गिनो और क्या लिख देंगे, आइसो। तो ये हो गया आइसो हेप्टेन, ठीक है। और यदि अपनी व्युत्पन्न पद्धति के अनुसार नाम देते हैं, IUPAC के अनुसार, तो मान लीजिए ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, 3 4 5 6, मतलब कहने का अर्थ आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, CH3 CH2 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 CH3। और ये इसके आधार पर देखते हैं, तो 2 मिनट रुकना, देखते हैं अपनी संयोजकतापूर्ण, ठीक है। यहाँ पर सॉरी CH आएगा, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर CH और ये CH3, ठीक है, ध्यान रखना, वहाँ पर संयोजकतापूर्ण हुई। अब तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, तो ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर और ये 5 नंबर पर। तो इसी समूह का दूसरा नाम क्या हो सकता है, एक तो आइसोहेप्टेन बना दिया, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ये भी आइसोहेप्टेन है, क्योंकि इस प्रकार लिख दो तो एक यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया। अब यदि देखते हैं इसको व्युत्पन्न पद्धति के अनुसार नामकरण देते हैं, तो इसके आधार पर देते हैं, तो क्या दूसरा नाम लिखा जा सकता है, 2 मेथिल। और कितने आपके पास यहाँ पर
कार्बन एक कम लिख दिया गया, CH2CH3, ठीक है। तो हेक्सेन, 2 मेथिल हेक्सेन। तो इस प्रकार आपके पास इसका नामकरण ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दोनों ही सही माने जाते हैं। इस प्रकार यदि आप आइसोएक्टेन लिखते हो तो ये भी सही है, और 2 मेथिल हेक्सेन लिखते हो तो ये भी क्या है, सही है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं आगे नियो से संबंधित। एक आप और बनाइए इससे, जैसे ये दे रखा हो CH3 CH3 CH CH2 CH3। तो इसका नामकरण करना हो तो क्या होगा, आइसो के अनुसार कसते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो आइसो पेंटेन क्या बन गया, आइसो पेंटेन। और यदि अंक प्रदान करके करते हैं तो उसके अनुसार क्या बन जाएगा, चाहे इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर पर। तो इस प्रकार लिख सकते हो, नीचे वापस बना देता हूँ, CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये देखिए, ठीक है। तो इसको 1 2 3 और 4 इस साइड से अंक प्रदान कर दिए, तो क्या बन जाएगा ये 2 मेथिल ब्यूटेन। तो ये भी नाम क्या है, सही है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखिए द्विबंध और नियो से संबंधित एक और बता देता हूँ। जैसे ये कार्बन है तो CH3 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 और CH3, ठीक है। तो इसमें कार्बन कितने, एक ही कार्बन से 4 कार्बन निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये नियो हो गई, क्या हो गई, नियो। और 5 कार्बन टोटल, 1 2 3 4 और एक ये रहा 5, तो नियो पेंटेन लिख सकते हो आप इसको, क्या लिख सकते हो, नियो पेंटेन। और यदि हम हमारे अनुसार नामकरण करें अंक प्रदान करके तो ये 1 2 3, तो ये भी मेथिल है और ये भी क्या है, मेथिल है, और दोनों 2 नंबर पर ही आ रहे हैं। तो दूसरा नाम क्या लिख सकते हो इसका, 2 पर आ रहे हैं तो एक तो एक ही समान है तो डाई लिखा जाएगा, क्योंकि 2 प्रतिस्थापित समूह हैं और एक जैसे हैं। तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई। और 2 नंबर पर है तो दोनों ही 2 नंबर है तो 2 2 डाई मेथिल। प्रतिस्थापित समूह क्या है, मेथिल है, क्या बोलते हैं इसको, मेथिल। इसको क्या बोलते हैं, मेथिल। तो 2 2 डाई मेथिल। और आपके पास ये 3 है कार्बन, तो प्रोपेन। तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो डाई तो इसके लिए आ गया, ये CH3 मेथिल, ये CH3 मेथिल, तो मेथिल है। और दोनों ही 2 नंबर पर है तो 2 2 डाई लग गया, क्योंकि 2 समूह हैं एक जैसे हैं तो डाई आ गया, फिर मेथिल। और कितने कार्बन है सर्वाधिक लंबी श्रृंखला में, 3 कार्बन है, प्रोप और एक कलबंद है, तो एन लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं द्विबंध से संबंधित। यदि किसी श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध आ जाए, क्या आ जाए, द्विबंध या त्रिबंध आ जाए, तो उनको कम से कम अंक प्रदान करना होता है। अब प्रतिस्थापित समूह को नहीं देंगे, किसको देंगे, द्विबंध या त्रिबंध को सबसे कम अंक प्रदान किया जाएगा। और क्रियाविधि वो ये सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, ठीक है। द्विबंध को या त्रिबंध को सबसे कम अंक प्रदान करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में प्रतिस्थापित समूह से समय नामकरण वही प्रतिस्थापित समूह है, क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो, ठीक है ना। अब इसके आधार पर देखते हैं कुछ नामकरण और। तो देखिए जैसे इस प्रकार दे दिया जाए आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या लग रहा है CH CH और CH3, ठीक है। तो ये आ गया,
तो एक तो हम इसको क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 पेंटिन। नॉर्मल भाषा में क्या लिखते हैं, तो ये नॉर्मल पेंटिन होता है, इसलिए एन लिख सकते हो आप इसमें कि हमने नॉर्मल रूप से ये पढ़ा है। एन का अर्थ क्या हो गया, नॉर्मल और पेंटिन। और एक अंक प्रदान करके, तो इस साइड से द्विबंध को कम अंक प्रदान करना है। तो द्विबंध को कम अंक प्रदान करेंगे तो 1 2 3 मिल रहा है इस साइड से, और इस साइड से 1 2 3 मिल रहा है। तो किसी साइड से दे दो चाहिए इसको, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब देखिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 पेंटिन। क्या लिखा जाएगा, 3 पेंटिन। तो 3 क्या बताएगा कि 3 नंबर पर द्विबंध आया है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 पेंटिन लिख सकते हो, ठीक है ना। तो एक तो नॉर्मल पेंटिन था ये, और एक द्विबंध बता रहा है ये कितने नंबर पर है। एक यदि इसी में इस प्रकार हो जाए कि CH3 CH Cl और CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो किस प्रकार नाम लिखेंगे, चीज़ वही है, वही 5 कार्बन है, और द्विबंध को सबसे कम अंक प्रदान करना है। यदि इस बार इस साइड से चलते हैं तो 1 2 3 नंबर पर आ रहा है ये द्विबंध, इस साइड से भी 3 नंबर पर आ रहा है, 4 और 5 3 नंबर पर आ रहा है। लेकिन उससे पहले किसको कम अंक प्रदान हो गया, क्लोरो को हो गया, Cl को हो गया। लेकिन बताया क्या था कि प्रतिस्थापी समूह में यदि आपके पास कोई श्रृंखला है उसमें द्विबंध या त्रिबंध आ जाए, तो प्रतिस्थापी समूह से पहले द्विबंध और त्रिबंध को ही क्या दिया जाता है, कम अंक प्रदान किया जाता है। तो इस साइड से 3 जरूर आ रहा है और इस साइड से 3 आ रहा है, लेकिन इसमें देखते हैं इस साइड से 1 2 3 और ये 4 और ये 5, थोड़ा ऊपर वाले में चेंज करना होगा भाई।